हमारे सभी व्यूअर्स को, सभी श्रद्धालुओं को जय श्री राम, हर हर महादेव। ॐ शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम्। तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को घुमाने के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने भगवान शिव के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा की एक ट्रैवल गाइड सीरीज शुरू की है। और उस सीरीज में आज हमारा चौथा एपिसोड है। इससे पहले देखो ऑलरेडी हम लोग बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और सोमनाथ धाम के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया या फिर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब उन धाम को विजिट करना है, तो ऊपर आई बटन में जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियोस देख सकते हो। एनीवेज, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग रामेश्वरम धाम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको रामेश्वरम धाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उस मंदिर की कहानी के बारे में बात करेंगे, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड जो स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हो, रामेश्वरम यात्रा करना चाहते हो, तो आप वहां पर कैसे जा सकते हो, वहां पर जाके आप कहां पर रुक सकते हो, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अलावा कौन से ऐसे प्लेसेस है जिसको आप विजिट कर सकते हो, खाने पीने की वहां पर व्यवस्था कैसी है, आपको कितने दिन का टूर करना चाहिए और आपका रामेश्वरम यात्रा में ओवरऑल कितना खर्च आएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो अगर आपको रामेश्वरम यात्रा करनी है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एनीवे, इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में, इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। रामेश्वरम मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो, रामेश्वरम का यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे पवित्र 4 धाम में से एक है। हमारे धर्म के सबसे पवित्र 4 धाम कौन से है? तो देखो, उत्तर में है बद्रीनाथ, पश्चिम में है द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और साउथ में, मतलब बोल सकते हो आप, दक्षिण में रामेश्वरम। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, इससे आप समझ सकते हो कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस जगह का, इस मंदिर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो, हमारे पुराणों के हिसाब से, कथा के हिसाब से इस मंदिर की बात करें तो देखो, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। उसके पीछे एक बैक स्टोरी की बात करें तो देखो, ऐसा है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका से वापस लौट रहे थे, तब इसी जगह पे समंदर किनारे भगवान श्री राम को ऋषि मुनि ने बोला कि आपने रावण का वध किया है, जो कि एक ब्राह्मण था, तो आपको इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। और इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। तो ऋषि मुनि के मुख से यह बात सुनकर, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को बोला कि आप जाओ और एक शिवलिंग लेके आओ। लेकिन क्या हुआ कि हनुमान जी को शिवलिंग लाते लाते बहुत देर हो गई और जो मुहूर्त का टाइम था वो निकल रहा था। तो इसीलिए वहीं पर समंदर किनारे माता सीता ने अपने हाथों से समंदर की रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की और उस शिवलिंग की पूजा भगवान श्री राम ने की और उसको वहां पर स्थापित किया। और उतने में ही हनुमान जी भी एक शिवलिंग लेके वहां पर आए। तब भगवान श्री राम ने उस शिवलिंग को भी, मतलब हनुमान जी जो शिवलिंग लेके आए थे, उसको भी माता सीता वाले शिवलिंग के बगल में रख के स्थापित कर दिया। और इसीलिए रामेश्वरम आज भी इकलौती ऐसी जगह है जहां पर 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब देखो, यहाँ के मैं रिचुअल्स के बारे में आपको बताता हूँ, परंपरा के बारे में बताता हूँ कि अगर आप रामेश्वरम मंदिर जाना चाहते हो तो आप वहां पर कैसे दर्शन कर सकते हो। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि यह ज्योतिर्लिंग समंदर के किनारे बना हुआ है, तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के जस्ट पीछे समंदर बना हुआ है, जिसको अग्नि तीर्थम के नाम से जाना जाता है। मतलब उस समुद्र तट को अग्नि तीर्थम के नाम से जाना जाता है। तो देखो, रिचुअल्स के हिसाब से, हमारी परंपरा के हिसाब से, जो भी यात्री रामेश्वरम धाम के दर्शन करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले उनको समंदर में सूर्योदय के समय स्नान करना होता है, अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं और मंदिर की तरफ जाते हैं, तो देखो, मंदिर में 4 डायरेक्शन में 4 दरवाजे बने हुए हैं। तो जैसे आप उन दरवाजों को क्रॉस करके अंदर जाओगे, वहां पर 21 पवित्र कुंड बने हुए हैं। तो समंदर में स्नान करने के बाद आपको उन 21 कुंड में स्नान करना रहता है। मतलब देखो यार, वहां पर मंदिर के जो अथॉरिटी के जो लोग रहते हैं ना, वो खड़े रहेंगे, वो बाल्टी से आपके ऊपर पानी डालेंगे और आपको स्नान करवाएंगे और आपको 21 कुंड को ऐसे लगातार आगे चलते जाना है और स्नान करते जाना है। और देखो, उन 21 कुंड में स्नान करना मतलब बिल्कुल फ्री नहीं है, आपको वहां पर 25 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी। तो 25 रुपए देके आप उन 21 कुंड में स्नान करोगे और उसके बाद आगे मंदिर में दर्शन के लिए जाओगे। तो उसके अलावा देखो, जैसे कि आपको वीआईपी दर्शन करने हैं, मतलब देखो, हम लोग जब गए थे तब हमने वीआईपी दर्शन किए थे। उसका रीजन ये था कि हम लोग गए थे, बहुत सारी भीड़ थी, 2-3 घंटे की लाइन थी और हमें वीडियो शूट करना था। देखो, आप पीछे वीडियोज में देख ही सकते हो, ये रामेश्वरम का ही वीडियो यहाँ पर चल रहा है। तो पूरा दिन हमको वीडियो शूट करना था और हमारा टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाता, तो पूरे सारे जो दूसरे प्लेसेस है उसको हम कवर नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमने उस वक्त वहां पर जो वीआईपी दर्शन की सुविधा थी उसको यूज किया था। वीआईपी दर्शन के लिए आपको 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी। नॉर्मल दर्शन के लिए, मतलब नॉर्मल लाइन में आप जाओगे तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हो, मंदिर में दर्शन कर सकते हो। लेकिन वीआईपी के लिए 300 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जिसमें आपको कहीं भी लाइन में नहीं लगना है। एक सेपरेट अलग से लाइन रहेगी जिसके थ्रू आप जाओगे, मंदिर में दर्शन करोगे और बाहर आ जाओगे। और उसके अलावा देखो, मंदिर के अंदर फोन
फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउ नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि मंदिर के चारों तरफ, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर में चारों तरफ से 4 अलग अलग गेट बने हुए जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। तो मंदिर के चारों गेट के जस्ट बगल में, मतलब सामने जो लोकल की दुकान रहती है वहाँ पर लॉकर्स बने होते हैं। तो वहाँ पर 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, मतलब लॉकर के साइज़ के हिसाब से प्राइस रहेंगे। तो आप वहाँ पर अपना सामान रख सकते हो, मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हो और वापस आके कलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, रामेश्वरम मंदिर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ की जो रिचुअल्स थे, परंपरा थी, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी बात कर लेती कि अगर आप रामेश्वरम मंदिर जाना चाहते हो, रामेश्वरम धाम की यात्रा करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर कैसे जा सकते हो, हाउ टू रीच। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो, रामेश्वरम आप कैसे भी पहुंच सकते हो, मतलब बाय फ्लाइट पहुंच सकते हो, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी, कैसे भी पहुंच सकते हो। सबसे पहले फ्लाइट की बात करें तो देखो, सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है रामेश्वरम में, बाय द वे कोई एयरपोर्ट नहीं है, उससे सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट रहेगा वो रहेगा मदुराई एयरपोर्ट। हम भी वैसे ही गए थे, मदुराई एयरपोर्ट पर हमने लैंड किया। उसके बाद वहाँ से रामेश्वरम का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। तो मदुराई में लैंड करने के बाद आप वहाँ से डायरेक्टली, मतलब ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू या फिर टैक्सी के थ्रू पहुँच सकते हो रामेश्वरम। उसके बाद देखो, बात करते हैं ट्रेन की। तो देखो, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी आते हो ना, तो आप डायरेक्टली रामेश्वरम के लिए ट्रेन सर्च कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप साउथ इंडिया से कहीं से हो तो डायरेक्टली आपको रामेश्वरम के लिए ट्रेन मिल सकती है। अदरवाइज इंडिया में ऊपर से, मतलब दिल्ली वैली से अगर आप आ रहे हो तो आपको डायरेक्टली मदुराई के लिए ट्रेन सर्च करनी है और उसके बाद मदुराई से, जैसे कि मैंने बताया, कि आप रामेश्वरम जा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस की बात करें तो अगेन वही रहेगा कि अगर आप साउथ इंडिया में कहीं से हो तो डायरेक्टली आपको बस मिल जाएगी। अदरवाइज आपको ट्रेन के थ्रू ही मदुराई पहुंचना पड़ेगा और वहां से फिर आप बस लेके आगे रामेश्वरम तक जा सकते हो। सबसे लास्ट में देखो, प्राइवेट टैक्सी या फिर खुद के व्हीकल की बात करें तो देखो यार, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी आते हो, डायरेक्टली आप रामेश्वरम तक पहुंच सकते हो। बहुत ही टॉप नॉच रोड बने हुए हैं, मतलब रोड कंडीशन बोल सकते हो, रोड क्वालिटी बोल सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है। नेशनल हाईवे बने हुए हैं, तो आप डायरेक्टली रामेश्वरम जा सकते हो। अभी देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि देखो, अगर आप मदुरई आ रहे हो तो मदुरई से रामेश्वरम आप बाय ट्रेन जाओ। मैं इंसिस्ट करूँगा कि बाय ट्रेन जाओ आप, क्योंकि भाई साहब ये ट्रेन का जो 150 किलोमीटर का सफ़र रहेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। और इसी सफ़र में आएगा पम्बन ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत पम्बन ब्रिज। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो। बहुत ही सॉलिड व्यू रहने वाले, बहुत ही सीनिक व्यू रहने वाले। तो अगर आप मदुरई से रामेश्वरम जा रहे हो, ट्राई करो कि ट्रेन में जाओ। अब देखो, ट्रेन के टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो देखो, डेली 2 ट्रेन चलती है मदुरई से डायरेक्टली रामेश्वरम के लिए। सुबह 6:50 को एक ट्रेन निकलती है और दोपहर के 12:30 बजे एक ट्रेन निकलती है। और दोनों ट्रेन 4 घंटे के आसपास टाइम लेती है आपको रामेश्वरम पहुंचाने के लिए। तो देखो, पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ, रामेश्वरम अगर आप जाना चाहते हो मदुरई से, ट्रेन के थ्रू जाना, बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहेगा आपका। ऑलराइट, हमने आपको बता दिया कि अगर आप रामेश्वरम जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो। उसके बाद रामेश्वरम में जाके वहां पर आपको स्टे कहां पर लेना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो, रामेश्वरम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है रुकने के लिए, स्टे ऑप्शंस बहुत ही सारे हैं और डे बाय डे बनते ही जा रहे हैं। मतलब जब हम लोग गए थे तब भी वहाँ पर बहुत सारे नए होटल्स भी बन रहे थे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो, आप बिल्कुल बजट में ट्रैवल कर रहे हो, बिल्कुल सस्ते में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप धर्मशाला में अपना स्टे ले सकते हो। 500 रुपये के आसपास आपका डेली का, मतलब पर नाइट के हिसाब से चार्ज रहेगा। और देखो यार, जितनी भी धर्मशाला है ना, सारी की सारी रामेश्वरम मंदिर के जस्ट बगल में बनी हुई है, तो आपको आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप पैदल भी वहाँ से डायरेक्टली मंदिर के लिए जा सकते हो। और देखो, धर्मशाला की मैंने बात की तो वहाँ पर महेश्वरी भक्ति निवास करके एक धर्मशाला है, तो वहाँ पर हमारे पहचान वाले गए थे, वहाँ पर स्टे लिया था उन्होंने, तो वहाँ पर जाके आप स्टे ले सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। धर्मशाला के बाद अभी हम लोग होटल्स के बारे में बात करते हैं। मतलब देखो यार, आपके पास पैसे है खर्च करने के लिए स्टे के लिए, तो देखो रामेश्वरम में बहुत सारे होटल्स भी बने हुए हैं। मतलब 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक के होटल्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और ट्रस्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो मतलब 1000-1500 रुपये में आपको बहुत ही सही वाले होटल मिलने वाले हैं। मतलब हम लोगों ने स्टे लिया था, 1500 रुपये का हमारा स्टे था, लेकिन बहुत ही सही एक्सपीरियंस हमारा था वहाँ पर। तो 1500 रुपये में भी आपको बहुत अच्छे होटल्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। अब देखो, मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन की बात करें तो देखो, होटल आर्या ग्रांड में आप रुक सकते हो, गोल्डन टावर में रुक सकते हो। उसके बाद टेम्पल गेट होटल है, वहाँ पर रुक सकते हो। होटल राघवेंद्र है, होटल अशोका है। तो बहुत सारे होटल मतलब मंदिर के आसपास में बने हुए हैं। और जितने भी मैंने नाम दिए तो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब मेरे जो पहचान वाले वहाँ पर स्टे कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो होटल्स है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वहाँ पर आप जाके स्टे ले सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अब देखो, रामेश्वरम मंदिर आप कैसे पहुँच सकते हो, वहाँ पर जाके कहाँ पर स्टे ले सकते हो, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं कि अगर आप रामेश्वरम जाते हो तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अलावा वहाँ पर कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जिसको आप विजिट कर सकते हो। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो, रामेश्वरम में बहुत सारे खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस बने हुए हैं जिनको जाके आप विजिट कर सकते हो और अपनी रामेश्वरम यात्रा और यादगार बना सकते हो। जिनमें सबसे पहले आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का घर,
जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, वो रामेश्वरम से बिलोंग करते थे। तो आज भी वहाँ पर उनका घर बना हुआ है जहाँ पर वो रहते थे, तो वहाँ पर जा सकते हो, उनके घर को विजिट कर सकते हो। और देखो अभी वहाँ पर एक म्यूजियम जैसा बन गया, मतलब फोटो गैलरी, आर्ट गैलरी है। मतलब कलाम साहब ने अपने जीवन के दौरान क्या क्या अचीव किया था, क्या कौन सी किताबें लिखी थी, बहुत अच्छा एक म्यूजियम जैसा बना हुआ है। तो वहाँ पर जाके उसको विजिट कर सकते हो। और उसके अलावा उसी म्यूजियम के जस्ट ऊपर, मतलब टॉप फ्लोर पे, उसी घर के टॉप फ्लोर पे वहाँ पर एक उनके जो परिवार के लोग हैं वो एक शॉप भी चलाते हैं। वहाँ पर जाके कुछ लोकल सामान भी परचेस कर सकते हो और उनके परिवार के लोगों से मिल सकते हो। उसके अलावा देखो आप अब्दुल कलाम म्यूजियम को भी विजिट कर सकते हो। मतलब देखो यार, रामेश्वरम मंदिर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उनका घर बना हुआ है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। और रामेश्वरम मंदिर से 4 किलोमीटर बाहर की साइड पे आओगे तो वहाँ पर ये म्यूजियम बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा भारत सरकार की तरफ से उनको सम्मान देने के लिए ये म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर उनकी लिखी कुछ किताबें रखी गई है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फ़ोटोज़ है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जा सकते हो और इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। और देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उनका घर वाला म्यूजियम अलग है और ये गवर्नमेंट वाला म्यूजियम भी अलग है। उसके अलावा देखो, जैसे आप अब्दुल कलाम म्यूजियम के रास्ते में जाओगे ना, जो कि मैंने बताया कि 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है रामेश्वरम से, तो उसी रास्ते में बीच में आएगा पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, भगवान हनुमान के दर्शन कर सकते हो। और देखो पंचमुखी हनुमान में भगवान हनुमान के दर्शन के अलावा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो आपको पता ही होगा कि राम सेतु में तैरते हुए पत्थर, मतलब इसके बारे में आपने सुना होगा। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाके आप उस तैरते हुए पत्थर को देख सकते हो। मतलब 2-3 पत्थर वहाँ पर रखे हुए हैं जो आज भी स्टिल तैर रहे हैं, पानी के अंदर तैर रहे हैं। तो उनको जाके आप वहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अग्नि तीर्थम बीच पे आपको स्नान करना रहता है। अग्नि तीर्थम समुद्री तट है, रामेश्वरम मंदिर के जस्ट पीछे बना हुआ है। तो वो भी एक बहुत ही पॉपुलर बीच है जहाँ पर आप शाम के टाइम पे जा सकते हो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। उसके अलावा देखो, रामेश्वरम मंदिर से आप 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहाँ पर है धनुषकोडी। देखो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि धनुषकोडी भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है, मतलब साउथ वाला लास्ट पॉइंट है, उस तरफ वाला। तो जैसे आप वहाँ पर जाओगे, आखिरी रास्ता भारत का, मतलब ऐसे जाओगे और ऐसे यू टर्न लेके आप वापस आओगे, मतलब वो सबसे लास्ट मोड़ है भारत का। और धनुषकोडी वही जगह है जहाँ से राम सेतु शुरू हुआ था, राम सेतु बनना शुरू हुआ था। और इसी जगह से, धनुषकोडी से ही हमारे भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका गए थे। और देखो धनुषकोडी की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पर खड़े रह के आप श्रीलंका देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। मतलब जब हम लोग गए थे, हमने आपको वीडियोज़ में दिखाया था, वहाँ पर खड़े रह के हम श्रीलंका की जो विंड मिल्स है वो देख सकते थे। उसके अलावा देखो धनुषकोडी बीच है और धनुषकोडी जाते टाइम रास्ते में विभीषण टेम्पल आएगा। तो देखो विभीषण टेम्पल की स्टोरी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका के ऊपर आक्रमण करने वाले थे, तब आपको पता होगा कि विभीषण सामने आ गए थे, भगवान श्री राम की शरण में आ गए थे। तो विभीषण टेम्पल जो जगह है ना, वो वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। और देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और गौर करने वाली बात यह है कि लंका पे युद्ध भी नहीं हुआ था, मतलब लंका पे चढ़ाई भी नहीं की थी। उससे पहले भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था। मतलब उनको पता ही था कि मैं जाऊंगा, लंका पे जाऊंगा, रावण को मारूंगा, हराऊंगा और उसके बाद विभीषण ही राजा बनने वाला है। तो युद्ध से पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक भगवान श्री राम ने कर दिया था और विभीषण मंदिर वही जगह है। तो देखो यार, जैसे कि मैंने बताया कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अलावा भी रामेश्वरम अगर आप जाते हो तो बहुत ही खूबसूरत आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। और देखो यार, जितने भी प्लेसेस ये मैंने बताया, तो अगर आप वहाँ पर खुद का व्हीकल लेकर नहीं जाते, प्राइवेट व्हीकल लेकर नहीं जाते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो ना, तो वहाँ पर ऑटो वाले जो रहेंगे ना, वो 600 रुपये से लेकर 800 रुपये चार्ज करेंगे आपको। मतलब वो आपकी बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड रहेगा। और ये सारे के सारे जो मैंने आपको प्लेसेस बताए ना अभी, वो सारे के सारे प्लेसेस आपको ऑटो वाले घुमा देंगे 600 रुपये से लेकर 800 रुपये में। टूरिस्ट प्लेसेस के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं फूड ऑप्शन के बारे में, खाने पीने के बारे में। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो रामेश्वरम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली खाने पीने में। हर जगह भी आपको खाना पीना मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सस्ता मिलेगा। मतलब देखो रामेश्वरम जो मंदिर जो है, ज्योतिर्लिंग है, उसके आसपास में जितने भी ढाबे वाले शॉप है, हर जगह पे हमने ट्राई किया था। हम लोग 3 दिन थे वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा खाना रहता है वहाँ पर। मतलब जितने भी साउथ इंडियन डिश रहती है ना, अपना डोसा हो गया, मेंदू वड़ा हो गया, अपना इडली सांभर हो गया, उसके अलावा दाल रोटी हो गई, हर चीज़ आपको वहाँ पर अच्छी क्वालिटी में मिलेगी और कम दाम में मिलेगी। तो खाने पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फूड ऑप्शन के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं रामेश्वरम विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। बेस्ट टाइम टू विजिट रामेश्वरम। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी रामेश्वरम जा सकते हो, विजिट कर सकते हो।
वहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, पूरा साल ये मंदिर ओपन रहता है श्रद्धालु के लिए, टूरिस्ट के लिए। लेकिन देखो यार, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम की बात करें तो विंटर्स का टाइम, मतलब आप बोल सकते हो कि नवंबर से फरवरी का टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। क्योंकि तो यार बारिश में जाओगे तो पूरा टाइम बारिश वहाँ पर होती रहती है, साउथ इंडिया में आपको पता ही है। और गर्मी में जाओगे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी वहाँ पर। मतलब देखो यार, हम लोग अक्टूबर के आसपास वहाँ पर गए थे, फिर भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि क्या ही बताए। तो मेरे हिसाब से अगर आप पीक विंटर्स में जाओगे, दिसंबर में जाओगे, जनवरी में जाओगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा और काफ़ी आपको घूमने में भी मजा आएगा। ऑलराइट, बेस्ट टाइम के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको रामेश्वरम की यात्रा करनी है तो आपको कितने दिन चाहिए होंगे। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो, मेरे हिसाब से रामेश्वरम को घूमने के लिए, मतलब जितने भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अलावा मैंने प्लेसेस बताए, इन सारे प्लेसेस को घूमने के लिए, अच्छे से घूमने के लिए और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए 2 दिन आपको चाहिए होंगे। क्योंकि देखो यार, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सुबह 6:50 वाली ट्रेन आप पकड़ते हो मदुरई से और रामेश्वरम पहुंच जाते हो। तो उसके बाद आप रामेश्वरम मंदिर में जाओगे, दर्शन करोगे और रामेश्वरम मार्केट एक्सप्लोर करोगे और आसपास की जो भी प्लेसेस है, मतलब हमारा कलाम साहब का घर हो गया, उसको विजिट करोगे। और दूसरे दिन उठ के आप धनुषकोडी साइड पे जाओगे, वहाँ पर जितने भी प्लेसेस है, मतलब विभीषण टेम्पल हो गया, धनुषकोडी बीच हो गया, मतलब, और उसके बाद राम सेतु वाला जो पोर्शन है, सबसे लास्ट वाला पोर्शन, वहाँ पर जाओगे। तो बहुत छोटे छोटे प्लेसेस हैं, तो आप उस तरफ जा सकते हो दूसरे दिन। तो आपको मेरे हिसाब से 2 दिन तो कम से कम लगने वाला है रामेश्वरम को अच्छे से घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और देखो, वैसे करने को तो आप एक ही दिन में सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो, लेकिन उसमें भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो, रामेश्वरम यहाँ पर है, इस तरफ धनुषकोडी है, रामेश्वरम आपको वापस आना है। और जो मैंने बताया था कि अब्दुल कलाम म्यूजियम बना हुआ है और पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो उसके लिए आपको ऐसे जाना है। तो ऐसे रामेश्वरम मंदिर इस तरफ है, धनुषकोडी इस तरफ है और म्यूजियम इस तरफ है, तो बहुत भागा दौड़ी हो जाएगी। तो 2 दिन आप रखना, तो आप अच्छे से घूम पाओगे और अच्छे सा एक्सपीरियंस रहेगा आपका वहाँ पर। ऑलराइट, सारी बातें करने के बाद अभी सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं बजट के बारे में, कि अगर आप रामेश्वरम यात्रा करना चाहते हो, रामेश्वरम धाम के दर्शन करना चाहते हो, तो कितने पैसे लगेंगे। रुद्रनामं भजेऽहम्। तो देखो, पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा जो है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब आप कैसा खाना खाते हो, किस तरह से ट्रैवल कर रहे हो, किस होटल में आप स्टे ले रहे हो, उसके ऊपर ये पूरा बजट वाला हिस्सा डिपेंड रहता है। क्योंकि देखो यार, बेंगलोर से अगर आप रामेश्वरम जा रहे हो तो आपका खर्चा कम रहेगा, उसी हिसाब से अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये पूरा का पूरा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन फिर भी हम लोग एज्यूम कर ले कि आप एवरेज बजट वाले बंदे हो और आप मुंबई से आ रहे हो, मतलब बीच से आ रहे हो, पूरे इंडिया में मिडिल इंडिया से आ रहे हो, रामेश्वरम आ रहे हो, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। देखो, मुंबई से सबसे पहले आप मदुरई पहुंचोगे तो उसके लिए आपको 800 से 1000 रुपये लगेंगे ट्रेन के लिए, स्लीपर क्लास के लिए। उसके बाद आप मदुरई से, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेन जाती है, तो 50-60 रुपये में आप मदुरई से डायरेक्टली रामेश्वरम पहुंच जाओगे। उसके बाद हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आप रामेश्वरम 2 दिन रुकने वाले हो और उसके लिए आपने 1200 रुपये वाला पर नाइट के हिसाब से होटल बुक किया है। और ऑटो वाला भी, जैसे कि मैंने बताया कि 600 रुपये से लेकर 800 रुपये में आपको रामेश्वरम दर्शन करवा देगा, अच्छे से करवा देगा। और फूड भी, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता रहता है वहाँ पर। तो पर डे के हिसाब से आप 500 रुपये फूड के गिन सकते हो। तो इस हिसाब से सारा कुछ जोड़ के आप बजट कैलकुलेट करोगे तो 5000 से 6000 में आप आराम से रामेश्वरम यात्रा कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि देखो यार, आप कहाँ से आ रहे हो उसके ऊपर ये बजट डिपेंड रहेगा, तो उस हिसाब से बजट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। और उसमें जो छोटे बड़े खर्चे रहेंगे, मतलब जैसे आप रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, वहाँ से आपको रिक्शा करके, ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ेगा अपने होटल के लिए। रामेश्वरम मंदिर में जाने के लिए 21 कुंड में स्नान करने के लिए जो टिकट रहेगी वो अलग से है, लॉकर के चार्जेस अलग से है। तो ये सारे जो छोटे बड़े खर्चे है, सारे के सारे मैंने मिला के आपको एक बजट दिया कि 5000 रुपये से लेकर 6000 में आप आराम से रामेश्वरम धाम के दर्शन कर सकते हो, रामेश्वरम यात्रा कर सकते हो। तो बस यार देखो, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आप लोगों को काम आए, और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी रामेश्वरम दर्शन के लिए बुलाए। और देखो, यहाँ पर हमने छोटी सी छोटी चीज़ कवर करने का ट्राई किया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया। फिर भी हमसे अगर कुछ छूट गया, आपके मन में कुछ डाउट है, तो आप नीचे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग रामेश्वरम धाम के दर्शन करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो यार, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दर्शन की एक सीरीज शुरू की है। तो आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग आने वाले हैं, हमारे 4 धाम आने वाले हैं। तो नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हर हर महादेव। रुद्रनामं